सो हेलो गाइस, दिस इज सागर पांडे एंड यू वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक, जिसमें आज का जो हमारा टारगेट टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का, जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेट। आगे अभी आपके सामने स्लाइड्स विजुअल होंगी, जिससे आपको लमसम आइडिया तो ज़रूर मिल जाएगा कि आपको नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन स्लाइड्स में सभी चीज़ें तो ऐसे मेंशन है, लेकिन कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको अगर मैं आपको बताऊंगा और आप उसको नोट करते हुए चलोगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा, राइट। सो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठ जाना वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और ये मेरा सजेशन है आपको, राइट। सो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये स्लाइड नंबर 1 है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। और आगे हम चलेंगे तो हमको दिखेगा कि हाउ टू प्रोसीड, यानी इस चैप्टर में हमको प्रोसीड किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज़ द नेटवर्क। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट है, यानी इंटरनेट की हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इंटरनेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानेंगे कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है द वेब, क्या कहते हैं, आखिर वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। उसके बाद चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के अंदर ही हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, वेब सर्वर, वेबसाइट, नीचे देखिए आप लोग लिखा भी हुआ है वेब सर्वर, वेबसाइट, वेब पेजेस, वेब ब्राउजर, ब्लॉग्स, राइट। ब्लॉग्स के बारे में जानेंगे, यूआरएल पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे। यूआरएल इज स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ ग्रुप के बारे में जानेंगे, जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया साइट्स विजिट करते हैं ना, वैसे न्यूज़ ग्रुप होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन पोस्ट किए जाते हैं आम यूजर्स के लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, मैं बता दूं इस वीडियो में हम लोग व्हाट इज़ नेटवर्क, ये पहला टॉपिक, और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ, ठीक है, इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क। तो व्हाट इज़ नेटवर्क स्टार्ट करने से पहले, नेटवर्क के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देना पसंद करूँगा। जैसे कि मान लें कि कोई दो पर्सन है, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है। अब एक्स, दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है, दोनों फ्रेंड हैं। तो एक्स के लोकेलिटी में एक बुक है जो कि अवेलेबल नहीं है, और वही बुक वाई के लोकेलिटी यानी उसके एरिया में, उसके आसपास की दुकानों पर अवेलेबल है। तो एक्स ने वाई से बोला कि भाई तुम मुझे वो बुक ला के दे दो। तो वाई ने भी कहा ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि एक्स अगले दिन उसको गया, उसको पैसा दिया और उससे बुक ले लिया, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों मिले और उन्होंने किसी चीज़ का एक्सचेंज किया। क्या एक्सचेंज किया? जी हाँ, बिल्कुल, बुक का एक्सचेंज किया। तो उसी तरीके से नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और किसी चीज़ का, यानी कि डेटा का या इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करती हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डेफिनेशन देखें आप लोग, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स विच अलाउ यू टू शेयर रिसोर्सेज एंड इनहेंस कम्युनिकेशन। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क, देखो नाम से ही क्लियर है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कंप्यूटर्स का एक ग्रुप, राइट। तो क्या लिखा है, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, समझ में आया। चलिए, और ये क्या होता है, जब नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं ना, तो वो शेयर करते हैं, रिसोर्सेज का शेयरिंग करते हैं, लाइक डेटा इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं, और कम्युनिकेशन को भी इन्हांस कर देते हैं। किस तरीके से, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे के स्लाइड्स में सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। जैसे कि आपको ये फिगर में भी दिख रहा होगा कि बीच में एक सर्वर कंप्यूटर है, जिसको हम लोग सर्वर कहते हैं, ठीक है। उससे कई सारे डिवाइसेस, लाइक कई सारे कंप्यूटर्स उससे लिंक्ड हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये नोट में आप लोग ये बहुत लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि अ कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्टैंड अलोन। अलोन का मतलब अकेला, ठीक है। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, उसको क्या कहोगे, स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहोगे। जबकि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से कनेक्ट है, ठीक है, उसको नोड, होस्ट या वर्क स्टेशन, 3 नाम है, नोड कह लो, होस्ट कह लो या वर्क स्टेशन कह लो, ठीक है, समझ में आया। यानी एक कंप्यूटर जो कि कनेक्ट नहीं होता नेटवर्क से, उसको स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहते हैं, और एक कंप्यूटर जो कि कनेक्ट होता है नेटवर्क से, उसको हम लोग नोड, होस्ट या वर्क स्टेशन कहते हैं, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। क्लास 10th के लेवल पे सिर्फ बेसिक डेफिनेशन है नेटवर्क की कि नेटवर्क होता क्या है, उसके ना ही एडवांटेज के बारे में दिया हुआ है ना ही उसके डिसएडवांटेज के बारे में, मतलब उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक बेसिक सी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी चेक कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क होता क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि याद होगा आपको, मैंने एग्जांपल दिया था एक्स और वाई, दो लड़के का एग्जांपल दिया था एक्स और वाई जिनका नाम था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे किसी चीज की शेयरिंग हो रही थी और वो चीज थी बुक, राइट। तो उसी तरीके से नेटवर्क में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग होती है। लाइक हार्डवेयर की शेयरिंग कैसे होती है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल और। अब क्या होता है कि मान लो कोई ऑफिस है, ठीक है, तो ऑफिस में कई सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं वहां पे। तो क्या ऑफिस में सभी कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर लगा होता है? जी बिल्कुल नहीं। सभी कंप्यूटर्स के लिए एक ही प्रिंटर लगा होता है, एक ही स्कैनर लगा होता है, जिससे सभी प्रिंटर्स का जो प्रिंटिंग डेटा होता है वो जाता है और वहां जाके प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, हार्डवेयर की शेयरिंग हुई। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे कंप्यूटर वहां पे नेटवर्किंग में कनेक्टेड थे, इसीलिए। तो यहाँ हार्डवेयर की शेयरिंग हुई ना, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग कैसे होती है, अब मान लो उन्हीं सभी कंप्यूटर्स में मुझे किसी सॉफ्टवेयर को लोड कराना है। लेट्स से मान लेते हैं हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लोड कराना है, ठीक है। तो क्या हम अलग अलग सब में जाके लोड कराएंगे? जी बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, किसी एक ही कंप्यूटर में लोड करा देंगे और वहां से वो सारे कंप्यूटर्स तक पहुंच जाएगा। तो ये सबसे मेजर एडवांटेज है हमारे पास नेटवर्किंग का कि यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग होती है। चलिए अगला लिखा हुआ है कि ग्रुप कम्युनिकेशन बिकम ईजी। तो ग्रुप कम्युनिकेशन ईजी कैसे हो जाता है, इस चीज को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब अब क्या होता है कि जैसे मान लो उसी ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं, जो ऑफिस का बॉस है, अगर उसको अपने एम्प्लॉयज को किसी चीज का नोटिस देना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने कंप्यूटर से क्या करेगा, सबको मैसेज करेगा। एक बार में मैसेज करेगा तो वो क्या होगा, सारे कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा, राइट। तो वो सभी को विजिबल होगा, तो सभी उसको आसानी से पढ़ लेंगे। तो वही वो लिखा है कि ग्रुप कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है नेटवर्किंग में। और वही चीज़ अगर आपको याद हो तो हमने नेटवर्किंग की डेफिनेशन में देखी थी। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, इनहेंस्ड कम्युनिकेशन, राइट, इनहेंस्ड कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिकेशन किस तरीके से इनहेंस्ड होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और डिसएडवांटेज चेक करते हैं नेटवर्क के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो यार मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर की शेयरिंग होती है। तो अगर मुझे बताओ सॉफ्टवेयर की, अगर मैंने बोला था ना कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग लोड कराते हैं और सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मुझे बताओ कि अगर क्या वायरस आ जाए, आप खुद सोचो कि अगर क्या वायरस आ जाए किसी एक कंप्यूटर में, तो क्या वो सारे कंप्यूटर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरसेस स्प्रेड इजली, यानी कि वायरसेस बहुत ही आसानी से स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे में, ठीक है। और दूसरा कि नीड्स अ नेटवर्क ऑपरेटर टू मैनेज इट प्रॉपरली। और मतलब जो आम इंसान होगा वो तो मैनेज नहीं करेगा, राइट। आपको एक अच्छे खासे नेटवर्क ऑपरेटर की जरूरत होगी कि वो उसको मैनेज कर सके, यानी नेटवर्किंग में जितने भी सिस्टम हैं वो उसको मैनेज कर सके। और सबसे पहली बात तो आपको नेटवर्क को सेटअप करने के लिए नेटवर्क ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास, अब नेटवर्क ऑपरेटर को हायर करोगे उसके लिए कॉस्ट, मतलब ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, तो वही यहाँ पे ऐसा डिसएडवांटेज हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीट किया है। सो चलिए गाइस, अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने नेटवर्क, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज को पढ़ लिया है। तो अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट चेक करने वाले हैं। तो यार देखो बुक्स में क्या लिखा है, बुक्स में डायरेक्ट स्टार्ट किया है कि जब इंटरनेट पहली बार आया, यानी इंटरनेट का स्टार्टअप कब हुआ। अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो सबसे पहले हमारे मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। नाम तो आपने सुना ही होगा निकोला टेस्ला का। ही वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, काफ़ी चीज़ें बनाई है, काफ़ी चीज़ों का डिस्कवरी किया है। तो उन्होंने बताया था वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम के बारे में, यानी आइडिया दिया था उन्होंने वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम का, यानी कि इंटरनेट, राइट। तो वो सबसे पहले अगर हम बताएं तो उन्हीं को ये श्रेय जाता है, इन्होंने ही इंटरनेट के बारे में हमको बताया, राइट। लेकिन 1969 में पहली बार स्टार्टअप किया गया जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट निकाला जिसका नाम था ARPANET, राइट।
जिसका जो फुल फॉर्म है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET, तो आप लिखना एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अब नाम पे ध्यान देना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिखा है, नॉट प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट्स लिखना आप लोग, ठीक है, प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो ये चीज़ हो गया। तो क्या हुआ कि जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1969 में एक प्रोजेक्ट निकाला ARPANET, ठीक है, तो वो हमारे पास पहला हमारे पास क्या हुआ, एक नेटवर्क आया ARPANET। तो ARPANET जो अवेलेबल, ये जो नेटवर्क था, ये जो इंटरनेट आया, नेटवर्क आया जो, वो हमारे प्राइवेट पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था, यानी कि जो वहाँ की पब्लिक थी उसके लिए अवेलेबल नहीं था। ये सिर्फ डिफेंस के पर्पस से, मिलिट्री के पर्पस से यूज़ किया जाता था। एंड अगेन फिर क्या हुआ, 1985 के आसपास इससे एक नया हाई कैपेसिटी नेटवर्क, जिसको हम लोग NSF नेट का नाम देते हैं, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, नोट कर लें आप लोग, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट यानी नेटवर्क। तो इससे क्या हुआ, ये जो था वो ARPANET से ज़्यादा कैपेसिटी रखता था, ARPANET से ज़्यादा कैपेसिटी वाला था ये नेटवर्क। और इससे क्या होता था, ये अगेन फिर से हमारे लिए मिलिट्री पर्पस के लिए, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते थे उनके लिए, जो हमारे गवर्नमेंट होती थी उसी के लिए अवेलेबल था, यानी फिर से ये क्या था, आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये फिर से जब कुछ प्राइवेट कंपनियों ने देखा कि यार आम पब्लिक के लिए तो नेटवर्क अवेलेबल ही नहीं है, नेट अवेलेबल ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद के अपने प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश किए। जब उन्होंने खुद के अपने प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश किए तो यार ये जो ARPANET और ये जो NSF नेट था वो फिर से प्राइवेट कंपनियों ने क्या किया, हायर कर लिया, यानी कि अपने में ही कंबाइन करा लिया, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फंडिंग थी ARPANET को और NSF नेट को वो बंद कर दी गई थी 1905 के अप्रॉक्स में, ठीक है। तो जब बंद कर दी गई तो प्राइवेट कंपनियों ने क्या किया, अपने में ही कंबाइन करा लिया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दें, इंटर नेटवर्किंग ऑफ दीज टू एंड द अदर फॉर्म्स इंटरनेट, यानी ये जो इंटर नेटवर्किंग हुई, यानी ये जो लिंकेज हुआ ARPANET का, NSF नेट का और किसका, प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट कंपनीज के नेटवर्क का, तो वो क्या बना दिया, इंटरनेट बना दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट हम लोगों ने देख लिया यार कि इट इज इंटर नेटवर्किंग ऑफ 2 और मोर देन 2 नेटवर्क्स, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क विच इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क तो मैंने बता दिया ना, ARPANET, NSF नेट और कौन सा था, कुछ अदर प्राइवेट नेटवर्क्स। तो जब वो सभी कंबाइन हुए तो क्या बनाया, इंटरनेट बनाया, राइट, जिसको आज आप और हम मिलकर चलाते हैं, ठीक, जिससे इतने सारे वर्क होते हैं, काम होते हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं तो कुछ एडवांटेज चेक कर लेते हैं इंटरनेट का। तो इंटरनेट का जो सबसे पहला एडवांटेज हमारे सामने आता है कि ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिड्यूसेस रिसर्च टाइम। अब ये तो सबको पता है ना कि क्या होता है कि अगर स्कूल से कोई प्रोजेक्ट हम लोग को मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नेट पे जाते हैं, उस टॉपिक को सर्च करते हैं और हमको वो टॉपिक विजिबल हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि इंटरनेट पे कई सारी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल हैं, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रेटर एक्सेस यानी बहुत ही तेज़ी से एक्सेस कर सकते हो उन चीज़ों को। दूसरा, ग्लोबल रीच इनेबल अस टू कनेक्ट एनीवन ऑन द इंटरनेट, यानी आप ग्लोबली आप किसी तक भी आप कनेक्ट हो सकते हो, आप किसी से भी कहीं भी कभी भी कनेक्ट हो सकते हो। लाइक अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो वीडियो कॉल सबको पता है, आप वीडियो कॉल से चाहे कितने भी दूर हो आप किसी से भी कहीं भी कनेक्ट हो सकते हो। तीसरा जो है, पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट सेव्स पेपर। अब ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि पेपर बचाने का काम कौन करता है, इंटरनेट करता है अपना। अगर आप डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर देते हो इंटरनेट पे तो वो आपके लिए हर टाइम अवेलेबल है। एक तो वो आपके लिए हर टाइम अवेलेबल है, पूरे टाइम आप जहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, जहाँ चाहो उसको एक्सेस कर सकते हो। और दूसरी चीज़, इससे पेपर का भी काफ़ी सेव होता है, यानी कि पेपर भी काफ़ी बचता है, आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। आगे चलते हैं, डिसएडवांटेज पढ़ते हैं इंटरनेट का। ये देखिए एडवांटेज हम लोगों ने कवर कर लिया, अब डिसएडवांटेज चलते हैं।
तो डिसएडवांटेज में क्या है कि सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि साइबर फ्रॉड टेक्स प्लेस ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा साइबर फ्रॉड्स होते हैं। साइबर फ्रॉड्स तो सबको पता है, जो हैकर्स होते हैं वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स को हैक करके वो उसको लीक करते हैं या फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं उस चीज़ को लेके। तो वही कह रहा है कि साइबर फ्रॉड्स टेक्स प्लेस ऑन द इंटरनेट। तो आप जब भी इंटरनेट पे सर्फिंग करें, थर्ड पार्टी साइट्स को विजिट ना करें। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आता है, सम अनसुटेबल इन्फॉर्मेशन यूज बाय द नोटोरियस पीपल, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखो अच्छे लोगों के लिए तो अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छी ही होगी, लेकिन कुछ ऐसे गलत लोग हैं जिनके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, गलत ही होगी, वो उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि सम अनसुटेबल इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय द नोटोरियस पीपल लाइक टेररिस्ट। ठीक है, कौन करता है? टेररिस्ट करते हैं। टू मच टाइम ऑन द इंटरनेट रिजल्ट लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक फिजिकल डिसएडवांटेज है कि क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो इंटरनेट पे, सोशल मीडियाज़ पे, तो आप क्या होता है कि आप उतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे लोगों से फेस टू फेस जैसे कि आप पहले करते थे। तो ये भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज है, फिजिकल डिसएडवांटेज है, जिसको कि आपको देखना चाहिए। सो गाइज, आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया होगा वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और जैसा भी लगे आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखिए, कल से हम लोग क्या करेंगे, यानी अगले वीडियो से, कल से नहीं अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या करो, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उसको आप लोग रिवाइज करें, ध्यान से चेक करें, और चाहो तो आप बुक से भी पढ़कर देख सकते हो, और नोट्स तो आप बनाते रहो प्रॉपर, जैसा भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने बताया था www। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।